आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी अवनीश के साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। वैसे तो सूरजपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन कविता और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी देखो, हमें वो औरतें बुला रही है, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा। इधर कविता के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी और कविता कहाँ रह गए, मुझे तो चिंता हो रही है, आप जरा जाकर देखो, कविता की माँ कहती है। उसके पिता पूरन कविता और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी है और उनके सिर पर चोट के निशान हैं। रानी और उसके पति राहुल आज पहली बार अपने भैया पूरन के नए घर सूरजपुर जा रहे थे। रानी कहती है, जल्दी चलिए, सूरजपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूं, फिर चलते हैं। राहुल बोला। ट्रेन रानी और राहुल को रात के 10 बजे सूरजपुर स्टेशन पर उतारकर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसकी शक्ल डरावनी सी थी, चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। रानी चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उड़ते थे। उसे देखते ही रानी और राहुल तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। वो दोनों स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। रानी का भाई पूरन वहाँ पर दोनों का इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों को लेकर घर आता है। तभी रानी और राहुल देखते हैं पूरन की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सिर पर कई जगह पट्टी बंधी हुई है। पूरन कहता है, क्या बताओ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों स्टेशन तक टहलने गए थे। मैंने देखा कि ये दोनों पटरियों पर पड़े हुए हैं। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो इनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। रानी कहती है, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटना हुई। जो भी मिला वह अंग्रेज साहब कह रहा था। तब राहुल कहता है, क्यों न हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। राहुल, रानी और पूरन तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मनोहर काका के पास जाते हैं। मनोहर काका बताते हैं कि ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। पूरन, तुम्हारे दादा अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान गांव वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। पूरन गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों का स्मारक बनेगा जो अंग्रेजों द्वारा इस स्टेशन पर मारे गए थे। पूरन गांव में म्यूजियम बनवाता है और स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। फिर उसके बाद से सूरजपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।